यदि हमें कुछ अच्छी गति को प्राप्त करना है, मोक्ष तक पहुंचना है, तो अपने भावों की विशुद्धि होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इन भावों की विशुद्धि के लिए बहुत सारी स्तुतियाँ बताई गई हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति के ऊपर वो सकरम सज्जन बोल रहे हैं, तो यदि एक प्रकार का स्तोत्र इसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति ही की गई है। तो जिसे मोक्ष में जाना है उनको क्या करना चाहिए? तो हम मेरी भावना में देखते गए कि जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जगत जान लिया, सारे जगत को जान लिया। तो जगत को जाना, हम कल जगत के ऊपर विचार कर रहे थे कि लोक को जानने से क्या होता है। इस दुनिया के अंदर 14 राज्य लोक में हम जो मध्य स्थानीय 15 कर्म भूमि में रहते गए, उस 15 कर्म भूमि में से ही मनुष्य मोक्ष में जा सकता है। परंतु अभी भरत क्षेत्र में 5वां आरा चल रहा है, अभी तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कलयुग में क्या कर सकते हैं? मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, पर सद्गति तो चाहिए ना। दुर्गति में तो कोई जाना नहीं चाहता है, सद्गति में तो सभी को जाना ही है। उसी के लिए स्तुति आदि करने से हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और हम जिस लोक में रहते हैं, लोक पद्योयकराणाम, लोक को प्रद्योत करने वाले, लोक ही आनम, लोक के हित की चिंता करने वाले, लोक ही आनम, लोक पद्योयकराणाम, लोक नानम, लोक के जो नाथ है, ऐसे अत्यंत सिद्ध परमात्मा जैसे हमें बनना है। तो वैसा बनने के लिए हमारे जीवन में भावना की शुद्धि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज दिन तक मेरी भावना बहुत बार पड़ी होगी, परंतु उसके एक एक अक्षर के ऊपर यदि विचार करो तो एक शब्द के ऊपर, एक लाइन के ऊपर 10-15 दिन विचार हो सकता है। इतना गूढ़ अर्थ उसमें कवि ने भर दिया है। तो हमें भी लोक में अपना स्थान ऊंचा बनाना है। तो लोक में ऊंचा स्थान बनाने के लिए हमारे जीवन को लोक में किसने स्थान ऊंचा बनाया? इस लोक में किसने अपना स्थान लोक का चिंतन करते करते ऊंचा बनाया? लोक का चिंतन करना यानी दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें कितने द्वीप है, कितने समुद्र है, इसका चिंतन करने से सब कहते आत्मा का चिंतन करने चाहिए। ये लोक का चिंतन करने से क्या फायदा होता है? जब ज्ञान हो जाता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान यहाँ का भी पूरा नहीं दिखता है, परंतु जब अवधि ज्ञान हो जाता है तो अमुक अवधि तक का हमें प्रत्यक्ष नजर में आ जाता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। उसमें आँख, कान, उसकी सहायता लेनी पड़ती है, मन की सहायता लेनी पड़ती है। परंतु जो अवधि ज्ञान है उसे किसी इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है। आंखें बंद है तो भी अमुक अवधि तक का सब नजर आता है। ऐसा ही नजर आता था शिवराज ऋषिश्वर को। तो वो 7 द्वीप और 7 समुद्र को देखते थे, और जब भी लोगों को उपदेश देते थे तब वो सबको कहते थे मैं 7 द्वीप और 7 समुद्र देखता हूँ। भगवान महावीर स्वामी उसी नगरी में पधारते हैं और प्रवचन का वही विषय रहेगा। और भगवान ने कहा कि इस लोक में असंख्य द्वीप है और असंख्य समुद्र है। सारे लोग शिवराज ऋषि को जाकर के बोल रहे थे, भाई भगवान तो कह रहे थे कि असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है। वे द्रोही नहीं थे, उनको ज्ञान प्राप्त करने की तमन्ना थी। जिसको अधूरा ज्ञान रहता है ना, वे विद्रोही बन जाते हैं। मैं कहता हूँ वही सच है, भगवान मैं हूँ, ऐसा कहने वाला कौन था?
गौशाला। मैं जो कहता हूँ वही सच है, परंतु शिवराज ऋषि ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा, भगवान ने ऐसा कहा है, 7 द्वीप और 7 समुद्र। अच्छा ऐसा है क्या? चिंतन करते करते जितना उनको अवधि ज्ञान था वो भी विलुप्त हो जाता है। शंका, मन में शंका हो गई, अरे भगवान कहते हैं वो सच है या मैं देख रहा हूँ वह सच है। और ऐसा चिंतन करते करते जो दिखता था वो भी उनको दिखना बंद हो जाता है, तो वो भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। जैसे ही भगवान के चरणों में पहुंचते गए, भावों की विशुद्धि इतनी बढ़ती जाती है कि उनको खुद को ही 7 समुद्र 7 द्वीप से ज्यादा नजर आने लग गया। तो विश्वास हो जाता, सच में भगवान जो कह रहे हैं वही सत्य है। त्वमेव सत्यम निशंकम, हे भगवान आप जो कहते हैं वही सत्य है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। और जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो उनको भी भगवान के चरणों में रहते हुए केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है, और वे भी असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र को देखने लग जाते हैं। ज्ञान है ये भी, दुनिया को देखना यह भी ज्ञान है, लेकिन देखते किस लिए है उसका ज्ञान होना जरूरी है। आप भी देखने के लिए तो जाते हैं, वैष्णो देवी का पहाड़ चढ़ के चले जाते हो, गिरनार पर्वत चढ़ जाते हो, परंतु वो खाली कुतूहल प्रियता है, ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान हमारा कितना है, हमें क्या नजर आता है, वह देखने के लिए जब उपयोग लगाया जाता है तो वह सच्चा सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो लोक भावना का चिंतन करते करते, जगत का चिंतन करते करते शिवराज को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो जगत देखना भी जरूरी है, मात्र मनोरंजन के लिए नहीं, लेकिन इस दुनिया में हम कहाँ है, हमारा स्थान कहाँ है, हमारा स्थान इस लोक में कितना है, एक बिंदु से भी कम, एक बिंदु का भी असंख्यात का भाग है। इसलिए उसका चिंतन करते करते हमारा अहंकार कम होते जाता है, क्योंकि जब अपने से छोटों को देखते हैं तो अहंकार बढ़ता है, और जब अपने से बड़े को देखते हैं तो अहंकार कम होते जाता है। फिर किसी भी बात में क्यों ना हो, ज्ञान में, धन में, रूप में, हर किसी बात में चिंतन करो। हमारे से ऊंचे को देखेंगे तो अपना अहंकार कम होते जाता है। जब अहंकार कम हो जाता है तो केवल ज्ञान होते देर नहीं लगती है। पारसमणि हमारे पास में है, लेकिन पारसमणि के बीच में छोटा सा पर्दा आ गया, और वो पर्दा किसका है? किसका पर्दा है? अहंकार का, अज्ञान का पर्दा आ गया है। लोहे की डब्बी में पारसमणि है, लेकिन कपड़े में लपेटा हुआ है, तो लोहे की डब्बी सोने की बनेगी क्या? नहीं बनेगी। बस वो पर्दा हट गया तो लोहा सोना बन जाएगा। हमारा आत्मा भी सोने के जैसा है, परंतु प्रॉब्लम यही है, हमारे बीच में अज्ञान का, अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। एक बार उस पर्दे को हटा देना है तो हमारा भी स्थान मोक्ष की तरफ हो जाएगा। तो मोक्ष में आपको, हमको, सबको जाना है, तो फिर हम भी कैसे बन जाएंगे? सब जगह जान लिया, हम भी सारे जगत को खुली आंख से तो क्या जरूरत है, बंद आंख रहे तो भी जान जाएंगे। जिन्होंने जान लिया है तो उन्होंने कैसे जाना है? जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जगह जान लिया, और जान करके उन्होंने किया क्या? दूसरी लाइन में कहते गए, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्पृह हो उपदेश दिया। सभी जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्पृह हो उपदेश दिया। मोक्ष मार्ग बताया, लेकिन कोई स्पृहा नहीं, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं कि हम प्रवचन देंगे तो हमको 5-10 हजार रुपए मिलेंगे।
ऐसी जैन साधु संत कभी अपेक्षा रखते हैं? कभी भी नहीं। आप अन्य धर्म के लोगों को कहीं पर भी आप बुलाने के लिए जाओ तो उनके रेट रहते हैं, जितने बड़े रहेंगे उतना बड़ा उनका अमाउंट रहेगा। भले वो उनकी संस्था के लिए किसी के भी लिए लेते हो, लेकिन जितने बड़ों को लाओगे उतना बड़ा उनका रेट रहेगा। लेकिन जैन साधु संत, जो सच्चे जैन संत है, उनकी कोई तमन्ना नहीं, निस्पृह को उपदेश दिया, किसी भी स्पृहा के बिना वो उपदेश देते हैं। कौन सा उपदेश देते हैं? मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। तो मोक्ष मार्ग कौन से है? तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र किसी को आता है? आपने तत्वार्थ सूत्र भी सीखा होगा, नहीं सीखा? अब सीख लेना। सारे 32 आगमों का सार एक तत्वार्थ सूत्र में है। छोटे छोटे संस्कृत में सूत्र है, उसका अर्थ भी दिया हुआ है। सबसे पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ जिन्होंने उपदेश दिया है, सम्यक दर्शन। अब इसमें भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये हो जाता है, सम्यक दर्शन पहले है या सम्यक ज्ञान पहले है। जबलिंग का विषय, जो डीपली नॉलेज प्राप्त करते हैं ना, उनको पता चलता है कि ज्ञान पहले होना चाहिए या दर्शन पहले होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये जुड़वा भाई है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये जुड़वा भाई है। परंतु जब सम्यक दर्शन होता है तभी हमारा जो ज्ञान है वो सम्यक हो सकता है। दुनिया में एक भी जीव एकेंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय तक कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान नहीं है। वृक्ष भी है ना, उनमें भी थोडा तो ज्ञान है ही। लाजाळूचा झाड जो असतो ना, त्याला जर असं स्पर्श करायला गेले तर तो काय होतो? संकुचित होऊन जातो। जैसे कोई कोई पेड़ तो ऐसे है, राक्षस का पेड़ बोलते हैं उसको, उसके पास में यदि कोई आदमी गया तो उसको वो पंजे में लेता है, पूरा निचोड़ करके खून ग्रांड कर लेता है, मुर्दे को फेंक देता है। ऐसे भी बड़े बड़े वृक्ष दुनिया में है, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं, इसलिए हमें कुछ भी इसका पता नहीं रहता है। लेकिन वृक्ष में भी चेतना है, ज्ञान है, परंतु वह ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता है। सम्यक ज्ञान तभी हो सकता है जब सम्यक श्रद्धा, दर्शन यानी श्रद्धा जब अच्छी हो जाती है तो ही ज्ञान सम्यक हो सकता है। आपको, हमको, हम क्या अज्ञानी है क्या? सबको ज्ञान है। आपको ज्ञान है, किताब को किताब ही कहोगे, नोटबुक को नोटबुक ही कहोगे, आदमी को आदमी ही कहोगे, जानवर को जानवर ही कहोगे। जो जैसा है वैसा ही आप कहोगे। ये सारा ज्ञान सबको है, लेकिन सम्यक ज्ञान कब होता है? जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए। ये आत्मा कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है, हमें उसके शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, ये ज्ञान जब होता है तब हमारा ज्ञान सम्यक हो जाता है। सच्ची श्रद्धा, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के ऊपर श्रद्धा होना, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। सुदेव कौन? पहले भी मैंने कह दिया है। सुदेव कौन है? अरिहंत। हमारे देव कौन है? अरिहंत सिद्ध हमारे देव है। सुगुरु, गुरु निग्रंथ, देव अरिहंत, गुरु निग्रंथ। हमारा धर्म कौन सा है? केवली प्रभुपी दयामय धर्म। केवली भगवान ने जो दयामय धर्म कहा है, अहिंसा परमो धर्म। दयामय धर्म यानी अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। फिर अहिंसा में एक चींटी की दया पालते हैं और आदमी को
जैसा आए वैसा परेशान करते गए, तो ये दया हो गई, ये अहिंसा हो गई। भले जान से न मारे, लेकिन मन से भी यदि दूसरे व्यक्ति का हनन कर दिया, मार तो नहीं डालते हैं, लेकिन मरने जैसी उसकी स्थिति हो जाए, ऐसे वचन कभी कह देते हैं, तो वह व्यक्ति यदि एक बार भी सोच ले इससे तो मर जाना अच्छा, तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लगता है। तो हम एक चींटी की दया पालने वाले ऐसे आदमी के लिए ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा वचन से कह सकते हैं, ऐसा आचरण कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देव अयंत गुरु निग्रंथ केवली प्ररूपित दया धर्म, दयामय धर्म, तीन तत्व सार संसार आसार, रोज बोलते हैं कि नहीं बोलते? जितने लोग प्रतिक्रमण करते हैं, रोज एक आता तो ऐसे बड़बड़ बड़बड़ बोल के चले जाते हैं, परंतु ऐसा मात्र बोलने से नहीं, आचरण करने से ही हमारे आत्मा का उत्थान होगा। जिसको देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धा से क्या नहीं होता है। आपने अंतर्गत सूत्र में सुना ना, सुदर्शन सेठ की श्रद्धा कैसी थी। भगवान महावीर स्वामी नगरी में पधारे, दर्शन के लिए जाने को तैयार हो गए, तो सब लोगों ने और माता पिता ने कहा, अरे सुदर्शन, बाहर अर्जुन माली जो यक्षाविष्ट हो गया है, वह रोज के 7 व्यक्तियों की हत्या करता है। सारे राज के दरवाजे श्रीनिक महाराज ने बंद करवा दिए हैं, और उस राज्य के बाहर कोई भी नहीं जाता है। जिसकी मौत आई हो वही बाहर निकलेगा। यदि लोगों को पता चल जाए कि बाहर कोई शस्त्रधारी खड़ा है और मार डालेगा, वह कोई नगरी के बाहर निकलेगा? अरे इतना तो क्या, कोरोना आ गया तब लोगों को पता चला कि कोरोना जिसको हो गया है उसके संपर्क में जाएंगे तो हमें भी कोरोना हो जाएगा और मृत्यु भी आ सकती है। तो अपने सगे बेटे को भी कोई मिलने को गया, अपने पिता ऊपर चले गए तो उनको पहुंचाने के लिए भी कोई गया नहीं, चला गया, कोई नहीं गया। सब पता था सुदर्शन सेठ को कि बाहर अर्जुन माली सबको मार रहा है, इसलिए बाहर निकलना मना किया गया। और भगवान महावीर स्वामी उस नगरी में गुणशील उद्यान में पधारे, समाचार मिलते ही दर्शन के लिए निकले, परंतु लोगों के मना करने के बाद वो माने नहीं। माता पिता ने कहा, अरे यहीं से दर्शन कर ले, यहीं से वंदन कर ले। तब सुदर्शन सेठ कहते हैं, नगरी में भगवान पधारे और मैं यहीं से वंदन करूं, ये नहीं हो सकता है। और वो निकल पड़ते हैं दर्शन के लिए। जैसे ही नगरी से बाहर निकलते हैं गुणशील उद्यान में जाने को, रास्ते में मुद्गर लेकर के अर्जुन माली तो तैयार ही था। जैसे ही उपद्रव सामने आते हुए नजर आया, तुरंत सुदर्शन सेठ ने सागारी संथारा ले लिया, भूमि का प्रतिलेखन करके और भगवान की आज्ञा लेकर के सागारी संथारा लेकर के बैठ गए। दृढ़ श्रद्धा थी मन में, भगवान के दर्शन को जाना है। जैसे ही अर्जुन माली मुद्गर लेकर के पास में आता है, परंतु आध्यात्मिक शक्ति के आगे आसुरी शक्ति कोई काम नहीं करती है। आध्यात्मिक शक्ति के आगे आसुरी शक्ति हमेशा ही अपना शक्ति को खो बैठती है। जैसे सुदर्शन सेठ के पास में अर्जुन माली आता है, उसके शरीर में जो यक्ष था वो उसमें से चला जाता है, और हाथ में जो मुद्गर था वो भी चला जाता है। यक्ष जिसके शरीर में था उस कारण से अर्जुन माली हत्या करता था। अर्जुन माली स्वयं नहीं, लेकिन वो यक्षाविष्ट था। इस कारण से उसने 5 महीने 13 दिन में 1141 लोगों की हत्या की थी। उसमें 6 पुरुष और 1 स्त्री, रोज के 7 जन, 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या क्यों करता था ऐसा? 6 पौष्टिक पुरुष उसकी पत्नी बंधु पत्नी के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उससे
अर्जुन माली ने यक्ष को आह्वान किया, यदि आप काष्ठ हो तो ही तभी तो मुझे बचाने के लिए नहीं आए। यदि आप यक्ष रहते, आप में जान रहती, तो आप मुझे बचाने के लिए मेरी बंधुमती के साथ में जो 6 ललित गोष्ठी गलत व्यवहार करते थे, वो गलत व्यवहार नहीं कर पाते। मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, क्या फायदा हुआ? यक्ष खाली मूर्ति नहीं था, यक्ष स्वयं वहां पे रहता था। और यक्ष, भूत, पिशाच, ये सारे जंतर देव जो होते हैं, ऐसे ही चमत्कार दिखाते रहते हैं और कुछ न कुछ उपद्रव करते रहते हैं। तो उस उपद्रव के कारण सारी नगरी परेशान थी। अब यक्ष पुनः अपने मूर्ति में जाकर के बैठ जाता है। अर्जुन माली के अंदर से यक्ष चला गया, वो बेहोश होकर के गिर जाता है। तब सुदर्शन सेठ देखते गए, अब ये उपद्रव शांत हो गया है और तुरंत जो संतारा सवारी संतारा लिया था उसको ठिकाने करके अर्जुन मालिक के ऊपर पानी आदि छाट करके भगवान का नाम लेकर के उसको होश में लाते हैं। अर्जुन मालिक होश में आता है, पूछता है आप कौन हो? तो कहते सुदर्शन सेठ हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था। अच्छा, मैं भी आ सकता हूँ दर्शन के लिए? हाँ, आराम से आ सकते हो। और अर्जुन माली सुदर्शन सेठ के साथ में भगवान के दर्शन को जाते हैं। भगवान की वाणी सुन करके अर्जुन माली को वैराग्य आ जाता है, दीक्षा ले लेते हैं और संकल्प करते हैं बेले के पारने, बेले के पारने करना, 2 उपवास पारना, 2 उपवास पारना। अब बेले पारने के दिन जब गोचरी के लिए जाते थे, जिस नगरी में अर्जुन माली रहता था, उसी राजगृही नगरी में आज दिन तक ये हजारों सैकड़ों लोगों की उन्होंने हत्या की थी। जब वो गोचरी के लिए जाते थे तो लोग उनको कोई पत्थर मारते थे, कोई गालियां देते थे, इसने मेरे माता पिता को मारा, कोई कहते मेरे पुत्र को मारा, कोई कहते मेरे पति को मारा, ऐसा करके तिरस्कार करते थे, मारते थे। कोई भिक्षा भी देते थे तो तिरस्कार से भिक्षा देते थे। कभी पानी मिलता था तो गोचरी नहीं, गोचरी मिलती थी तो पानी नहीं, परंतु संभाव से सब कुछ सहन करते थे। 6 महीने के अंदर सारा सहन करके उन्होंने मोक्ष यानी केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके अंत में अर्धमासिक यानी 15 दिन का संलेखना संतारा करके मोक्ष को प्राप्त किया। आप कहोगे इतने लोगों की हत्या की, क्या 6 महीने में उसकी आलोचना हो गई? लेकिन उग्र तपश्चर्या, और मैंने पहले ही कहा था संवत्सरी के पहले, जो व्यक्ति मास्कमन के पालने मास्कमन करे, एक बार गुस्सा करे तो सारे मास्कमन ऐसे ही पानी में चले जाते। लेकिन एक बार क्षमा रखे, एक बार सहन करे तो 66 करोड़ मास्कमन का लाभ होता है। 1-2 नहीं, 66 करोड़ मास्कमन का लाभ होता है। तो उसने तो कितनी क्षमा रखी। लोग मारते थे, गालियां देते थे, खाने का देते थे, नहीं देते थे, सब क्षमा रखी तो 66 करोड़ से भी ज्यादा उनको एक बार क्षमा नहीं, 6 महीने तक निरंतर क्षमा रखी तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लिया। यह है सच्ची श्रद्धा। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन आ जाता है उसको कभी भी मोक्ष मार्ग में रुकावट नहीं होती है। तो इस प्रकार से मोक्ष का पहला मार्ग है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आपको, हमको, सबको मोक्ष में जाना है तो उसके लिए सच्ची श्रद्धा को प्राप्त करेंगे। अब मेरी भावना में मोक्ष मार्ग का दूसरा मार्ग क्या है और उस मार्ग से हम कैसे मोक्ष में जा सकते हैं, उसके ऊपर अवसर होगा तो बाद में विचार किया जाएगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की। पचकान एकास्ता है कोई आदि उपवास। अभी आज की प्रभावना, आज की प्रभावना सुवर्णा जी लुनावत की तरफ से है। कल की प्रभावना रहेगी रानी जी लुनकर। आगे के नाम लिखा देना है, जिसको
जाप की प्रभावना का लाभ लेना है। 23 तारीख तक के नाम आ गए हैं, आगे के नाम लिखा देना। सामूहिक पचकान मंगलवार 24 आज के सामूहिक पचकान भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना। भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। उपयोग से पचकान ओश्रे गुरुदेव गुरुजी जी महाराज की आज्ञा से चंदारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो नमो मंगलम। चंदारी लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्मो। चदारी शरणं पवज्जामि, अरियन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना। और शरणों को जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। अंगूर से